अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है? सबके खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, अब आपको यकीनन जर्मन लैंग्वेज बहुत आसान लग रही होगी क्योंकि हमने कल अच्छी तरह से अपोजिटिव का जो पहला हिस्सा है तफसील के साथ और इजीएस्ट मेथड के साथ हम सीख चुके हैं। ठीक है, अगर आपने हमारा कल का लेसन देख लिया तो दैट्स ग्रेट। आज इसका पार्ट 2 है, ठीक है, जिसमें हमने कल में तफसील में कल हमने सीख लिया था कि जी अपोजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। क्योंकि अपोजिटिव जो आपका जो सेंटेंसेस हैं जो आपके जर्मन लैंग्वेज में सबसे ज्यादा बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, चाहे वो डेली रूटीन में हो, चाहे वो आपके एग्जाम के अंदर हो, दिस इज अ वेरी यूजफुल सेंटेंसेस, ठीक है, अपोजिटिव के, क्योंकि इसमें आपकी जो मेन ग्रामेटिक जो है वो इसमें कवर हो जाती है आपकी। ठीक है, तो अगर आपको अपोजिटिव के साथ अच्छी तरह से जुमले बनाने आते हैं या आपने सीख लिए हमारे साथ, तो आपको फिर जो ग्रामेटिक जो मिस्टेक है, ठीक है, वो आपके होने के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, इंशाल्लाह होएगी नहीं फिर तो। ठीक है, ओके, कल हमने सीखा था कि अपोजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, अपोजिटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो नए दोस्तों के लिए शॉर्टली 1 मिनट में उसको रिपीट कर लेते हैं, जिसमें सब्जेक्ट होगा, ठीक है, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। वो जुमले हमारे होते हैं जी अपोजिटिव। ठीक है, और हमने दूसरी बात ये सीखी थी कि सब्जेक्ट वो होता है जो फाइल है, ये वर्ब है, ये जो एक्शन हो रहा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक्शन होगा। और हमने ये सीखा था अगर ऑब्जेक्ट का आर्टिकल देर है तो वो देन में चेंज हो जाएगा, ये कल बात हमने सीखी थी। अगर ऑब्जेक्ट का आर्टिकल दी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो कोई नाउन होगा ना, ठीक है, जैसे देर मन है या दी फ्राउ है, दस आउटो है, या प्लूरल में भी हो तो दी आर्टिकल उसका होगा। तो यानी कि हमने ये कल आप देख सकते हैं, ये कल वाला टेबल भी यहीं पर है, आप देख सकते हैं कि देर जो है वो हमने देर में चेंज हुआ था, और दी, दस और प्लूरल दी आर्टिकल वो चेंज नहीं होते। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें, अब जो अगली इसका अगला हिस्सा जो है आज हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स, वो ये देखें, हमने ये सीखना है कि जो दूसरे आर्टिकल्स हैं जैसे कि सिंगुलर आर्टिकल्स आइन, आइन, आइने, आइनन, वो कैसे चेंज होंगे, और जो नेगेटिव आर्टिकल हैं वो कैसे चेंज होंगे। और इसी तरह इंशाल्लाह आप जो हमारा इसका अगला लेसन होगा उसमें हम ये सीखेंगे कि जो दूसरे आर्टिकल हैं, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि भी हमें नहीं पता हमने यहाँ पे आइन लगाना है, माइंड लगाना है, माइने, माइंडन क्या लगाना है, उसके ऊपर भी आज के लेसन में हमारी बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आपका ये जो मसला है का आइनन लगाएं होगा कि आइन आएगा, आइन आएगा, ये चीजें कंफ्यूज करती है ना, तो दिस प्रॉब्लम इंशाल्लाह टुडे विल बी कंप्लीटली सॉल्व्ड माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ओके ओके, अब देखते हैं, जैसे कि कल हमने एक जुमला पढ़ा था कि जिस तरह के हमने देखा था कि देर आर्टिकल जो है वो देर में चेंज होता है। ठीक है, अब मेरी बात सुने, अब मैं आपके सामने एक जुमला लिखता हूं, सेंटेंस लिखता हूं, फिर आपको मजीद समझ आ जाएगी। देखें, एक जुमला है कि देर हुंड, ठीक है जी, ये क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देर हुंड बाइस्ट, BEIST, बाइस्ट, ठीक है, देर हुंड बाइस्ट, ठीक है, जो डॉग है वो काट रहा है। ठीक है, किसको काट रहा है, देर मन, यानी आदमी को काट रहा है। आदमी का आर्टिकल क्या होता है, जरा गौर कीजिएगा, आदमी का आर्टिकल होता है देर मन, ये आर्टिकल होता है ना, तो ये हो जाएगा देर मन है, तो यहां पे अगर पहले नंबर पे तो देन मन आएगा। क्या आएगा, देन मन है। जुमला क्या बन गया जी, देर हुंड बाइस्ट देन मन, डॉग जो है डॉग जो है वो आदमी को काट रहा है। ठीक है, अब हम ये कहना चाहते हैं क्योंकि, ठीक है, देर दिन में चेंज होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, जिसके ऊपर एक्शन होगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा। अब हमने क्या करना है, अच्छा, अब हमने ये करना है कि जो अगर हमने ये कहना हो कि डॉग जो है वो काट रहा है एक आदमी को, एक का मतलब क्या होता है, आइन मन, क्या आएगा जी, आइन मन। तो ठीक है, अब हम यहां क्या करेंगे, तो देन की जगह पे हम लिखेंगे आइनन, जो आइन है उसके साथ भी हमने en का इजाफा कर देना है। ओके, तो ये बन जाएगा आइनन, क्योंकि वो कहता है जो ऑब्जेक्ट देर वाला जो ऑब्जेक्ट होगा, सिर्फ देर वाला, ठीक है, उसको चूंकि हम देर में यूज करते हैं, तो इसका मतलब जो दूसरा कोई भी आर्टिकल होगा ऑब्जेक्ट का कोई भी, ठीक है, आइन है तो आइनन हो जाएगा। ठीक है, माइन है तो माइनन, में इंशाल्लाह उसके ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज का जो हमारे फोकस है वो हमारा होगा आइन और काइनन के ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा देर हुंड बाइस्ट आइनन मन। ठीक है, डॉग जो है वो एक आदमी को काट रहा है, तो बनेगा
आइनन मन, फिर हम एक आइनन मन कहेंगे। अगर आपने कहना है डॉग जो है वो आदमी को काट रहा है तो फिर होगा देन मन। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अब आइनन क्यों हुआ है समझ आ गई होगी मुझे उम्मीद आपको, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है मन इस वक्त, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर देर होगा तो हम दे में चेंज करेंगे, और अगर हमने एक लिखना है तो उस एक की जगह पे हम ई एन लगा देंगे, आइनन कर देंगे उसको, ठीक है। अच्छा, अगली एक मिसाल और देखें। दिखाट्स, बिल्ली जो है वो चूहे का पीछा कर रही है। सुने, दी, इसके लिखते हैं ना रेड ब्लाउ में लिखते हैं। सुने अगला जुमला देखें। दिखाट्स क्या बनेगा, दिखाट से, ठीक है जी, ये बनेगा ना। दिखाट से बिल्ली जो है पीछा कर रही है, याक्ट, ठीक है। पीछा कर रही है, किसका पीछा कर रही है, एक चूहे का। चूहे का आर्टिकल क्या होता है, दी माउस। दी माउस, माउस होता है दी माउस, तो क्या बनेगा, आईने माउस। क्या बनेगा, आइन माउस। समझा रही बात आपको, ओके। बिल्ली एक चूहे का पीछा कर रही है, ठीक है। तो जिसका आर्टिकल दी है वो तो दी रहेगा, और आईने आईने रहेगा। जिस तरह नोमिनेटिव में हमने सीखा था, नोमिनेटिव में दी आईने होता है, अगर आपको याद होगा तो। अगर आपको याद है तो आपको तो दी आईने आईने रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो माउस है उसका जो आर्टिकल है वो क्या है, वो दी आर्टिकल है, दी माउस होता है, ठीक है। इस वजह से हमने यहां पे आईने माउस कर दिया, आईने माउस, ठीक है। दिखाट से याद आईने माउस, एक चूहा, बिल्ली जो है वो चूहे का पीछा कर रही है, ठीक है। आगे सुने। दिखिन जी, बच्चा एक किताब पढ़ रहा है, बच्चा एक किताब पढ़ रहा है। 10 किंड है, बच्चे का आर्टिकल क्या होता है, 10 किंड। यार एक दो ने मैसेज किए थे कि आपकी लिखाई बड़ी सही साफ से समझ नहीं आती, चलो मैं कोशिश करूंगा जितना साफ हो लिख सकूं, ठीक है। दिखे 10 किंड जीट, बच्चा देख रहा है। जीट ये वर्ब आ जाएगा, जीट बच्चा देख रहा है। जीट होता है पढ़ना, सॉरी, है लेसन आएगा फिर के, हैं 10 किंड लीस्ट होएगा फिर, क्या ख्याल है, जेहन होता है जेहन होता है तो देखना होता है ना, यू नो दैट, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि हमारा वर्ब है पढ़ना, तो यहाँ पे फिर हमें लीस्ट आएगा, लेजन वर्ब होता है, यू नो दैट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, लीस्ट, LIEST। 10 किंड लीस्ट, बच्चा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, एक किताब। एक किताब का आर्टिकल क्या है, 10 किताब का आर्टिकल होता है 10, ठीक हो गया। तो बच्चा पढ़ेगा 10 किंड लीस्ट आइन बुक, आइन बुक आएगा, ठीक है। आइन नहीं आएगा ना, आइन आएगा, आइन आएगा, ठीक है। 10 के साथ आइन आएगा जो कि नॉमिनेटिव में था, उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। सिर्फ देर में चेंज होगा। ओके, आगे देखें, अगली मिसाल देखें। ये तो हो गया मुकम्मल, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला जुमला लेते हैं, प्लूरल का देख लें। अगर बच्चा किताबें पढ़ रहा है, अब एक तो खत्म हो जाएगा प्लूरल में, है। अब ये जुमला जरा देख लें, ये जुमला इस तरह होगा, 10 किंड, हाँ जी, क्या बनेगा, 10 किंड लीस्ट, बच्चा पढ़ रहा है, लेजर लीस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक ही किताबें तो नहीं होएगा, आइन खत्म हो जाएगा, प्लूरल में आइन नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, 10 किंड लीस्ट दी ब्यूश, क्या बनेगा, वही आर्टिकल लिख देंगे, क्योंकि सिंगुलर सॉरी, क्योंकि प्लूरल में जो है आपका क्या बनेगा, दी आर्टिकल रहेगा। आईने तो नहीं लग सकता ना किसी भी सेंस में, क्योंकि आईने का मतलब है एक किताब, ठीक है। एक किताबें, आइन तो खत्म हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, फिर आर्टिकल लिखेंगे दी ब्यूश, ठीक है। ओके, समझा इस पॉइंट की बात की ना, जहां पे दी क्यों आया है आइन, ठीक है। ओके, क्योंकि 10 किंड लीस्ट दी ब्यूश, ठीक है। ओके, आई होप ये पॉइंट भी समझ आपको आ जाना चाहिए। अगला जुमला देखें, अगला जुमला देखें, लिखा जा सकता है, दी मुटर कोcht ein Abendessen, मां जो है शाम का खाना पका रही है। यहां पे सब्जेक्ट क्या है, दी मुटर, अब मां, कोcht वर्ब आ जाएगा, पका रही है, क्या पका रही है, Abendessen, एक शाम का खाना, ठीक है। एसन होता है आइन, 10 एसन होता है, तो क्या आएगा, आइन Abendessen, क्या बनेगा, आइन Abendessen, है, मां शाम का खाना पका रही है। दी मुटर कोcht ein Abendessen, ठीक हो गया, समझा रही है ना बात आपको। तो आइन क्यों आया है, क्योंकि एसन क्या है, उसका जो आर्टिकल होता है 10 हो तो क्या आएगा, आइन आएगा। बल्कि मैं कहता हूं अगर हम यहां पे लिख लें, ठीक है, देर है तो क्या आएगा, आइनन, दी है तो आईने, ठीक है, 10 है तो आइन, प्लूरल में आईने नहीं लगेगा, दी लगेगा सिर्फ, सही है।
समझा रही बात आपकी डियर फ्रेंड्स? आई होप सो। ठीक है, अब मैं कुछ सेंटेंसेस जुमले आपके साथ और रखना चाहता हूं। ठीक है, अच्छा, एक कुछ मिसालें और देखें ताकि आपको मजीद ये आइनन शाइनन की आपको प्रॉब्लम जो खत्म हो जाए आपकी। ठीक है, ओके। डॉक्टर जो है वो एक मरीज का मुआयना कर रहा है। ठीक है, डॉक्टर, ये क्या है? सब्जेक्ट आ जाएगा। देर आर्स्ट है, देर आर्स्ट डॉक्टर untersucht, क्या बनेगा? untersuchen होता तो untersucht हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें इंशाल्लाह हम अपने अगले आने वाले लेसन में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें अकोसाटिव की समझ आ जाए अच्छी तरह। ठीक है, untersucht, ठीक है, देर आर्स्ट untersucht, सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, मायना कर रहा है एक मरीज का। मरीज होता है देर, दे है तो आइनन। ठीक है, आइनन फासियंटन, फासियंटन। ठीक है, फासियंटन। ठीक है, देर आर्स्ट untersucht einen Patienten, के डॉक्टर जो है एक मरीज का मुआयना कर रहा है। देर आर्टिकल है तो अगर एक कहना है तो आइनन आएगा, अगर सिर्फ मरीज कहना है तो फिर क्या आएगा? देन आएगा। वेरी गुड डियर फ्रेंड्स। अच्छा, अगला जुमला देखें कि अगला जुमला क्या है? जो स्कूल का जो स्टूडेंट है उसको वो एक aufgabe की समझ नहीं आ रही। दी aufgabe होता है तो जुमला क्या बनेगा? देखें जरा, देर Schüler, क्या बनेगा? देर Schüler, SCH umlaut, देर Schüler verstehen, verstehen होता है अंडरस्टैंड करना, तो क्या बनेगा? versteht, versteht, STEH, देर। ठीक है, देर Schüler versteht eine Aufgabe, Aufgabe। ठीक है, दी है तो आईने आ जाएगा। उस बच्चा जो है समझ रहा है एक aufgabe को, एक टास्क यानी जो भी करने। ठीक है, तो आगे नहीं समझ रहा तो आगे आप निश्च लगा दें, हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, die Schüler versteht eine Aufgabe nicht। ठीक है, der Schüler जो है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। दी है तो आईने आएगा। ठीक है, अगर खाली आईने नहीं लिखना तो फिर आप दी लगाएंगे डियर फ्रेंड्स। समझा रही बात आपको? एक आधी एग्जांपल और हो जाए कि वीडियो लंबी हो गई है, हैं? एक आधी एग्जांपल कर लेते हैं और। ठीक है, अच्छा, एक आधी एग्जांपल देख ले और। ठीक है, लेट्स सी। देखें कि मैं एक घर खरीद रहा हूं। ich kaufe, देखें, ich kaufe, मैं खरीद रहा हूं। क्या खरीद रहा हूं? ein Haus, 10 हाउस होता है तो क्या बनेगा? ein Haus, मैं एक घर खरीद रहा हूं। अच्छा, ओके, अगर मेरा भाई एक कंप्यूटर खरीद रहा है, mein Bruder, mein Bruder। ठीक है, मेरा भाई जो है, आगे क्या आएगा? kauft है, मेरा भाई खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है मेरा भाई? कंप्यूटर, एक कंप्यूटर। कंप्यूटर का आर्टिकल क्या होता है? कंप्यूटर का आर्टिकल होता है देयर, तो den Computer und einen Computer, einen Computer। mein Bruder kauft einen Computer। वेरी नाइस, माशाल्लाह, समझदार हो गए आप तो। मेरा भाई ये कंप्यूटर खरीद रहा है। ठीक है, ओके डियर फ्रेंड्स, सही है। तो आज के लेसन में हमने सीखा है कि भाई साहब के अकोजाटिव सेंटेंसेस में आइन, आइने, आइनन कैसे लिखा जाएगा। दिस इज लेसन हैज बीन कंप्लीटेड। अगले लेसन में हम माइन, माइने, माइनन वगैरह सीखेंगे डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारा ये अकोजाटिव खत्म तो नहीं होगा, लेकिन अकोजाटिव के कुछ प्रेपोजिशंस भी हैं वो भी हमने सीखने हैं। दैट विल बी स्टार्ट इंशाल्लाह अपकमिंग lessons। Thank you very much, and before going, please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time and take care, dear friends.